और दिल्ली चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, मुस्तफाबाद से आदिल अहमद खान को टिकट दिया गया है। दिल्ली चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट भी अभी जारी हुई है। मुस्तफाबाद इलाके से आदिल अहमद आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार होंगे और इस तरीके से कुछ और नामों का भी ऐलान किया गया है। दूसरी लिस्ट आम आदमी पार्टी की जारी कर दी गई है। तो दिल्ली में आने वाले दिनों में विधानसभा के चुनाव होंगे और आम आदमी पार्टी आप देख रहे हैं किस तरीके से बिल्कुल फ्रंट फुट पर नजर आ रही है। उम्मीदवारों के नाम का ऐलान शुरू हो चुका है। मुस्तफाबाद से हाजी यूनुस को टिकट दिया गया है। दिल्ली चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की जो दूसरी लिस्ट जारी हुई है उसके बारे में आपको बता दें तो अभी का ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे मनीष सिसोदिया। जंगपुरा यानी कि मनीष सिसोदिया की सीट बदल गई है। इस बार वो जंगपुरा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो अभी का एक बड़ा अपडेट आपको दे दें, मनीष सिसोदिया जो पटपड़गंज इलाके से चुनकर आते थे, अब वो जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा भी कुछ और सीटों को लेकर नामों का ऐलान कर दिया गया है। तो दूसरी लिस्ट आम आदमी पार्टी की आ गई। तो दिल्ली चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की तरफ से दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। इसके पहले भी एक लिस्ट आई थी और अभी जो लिस्ट आई है थोड़ी देर पहले जारी की गई, उसमें भी कई नाम हैं। खासतौर पर मनीष सिसोदिया की बात की जाए तो उनकी सीट बदल गई है। अब वो जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे इस बार। हालांकि इस तरीके के कयास पहले से लगाए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि मनीष सिसोदिया अलग इलाके से लड़ेंगे और पटपड़गंज जहां से वो चुनाव लड़ते थे, अब अवध ओझा को वहां से आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। मेरे साथ बलराम पांडे मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं इसी खबर पर। कुछ और जानकारी आप तक को पहुंचाएंगे। बलराम, और किन किन नामों को लेकर ऐलान किया गया है, कुछ और जानकारी मिल पा रही है? देखिए, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और इस बार 20 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। पहली लिस्ट में 11 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया था और दूसरी लिस्ट में 20 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। लेकिन इसमें सबसे चौंकाने वाला है वो मनीष सिसोदिया का है, क्योंकि मनीष सिसोदिया लगातार पटपड़गंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते आए हैं, लेकिन इस बार वो जंगपुरा सीट से चुनाव लड़ेंगे। और जो अवध ओझा हाल ही में पार्टी में शामिल हुए हैं, वो पटपड़गंज से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नरेला से दिनेश भारद्वाज को मौका दिया गया है इस बार और वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा बीच में आपको रोकना पड़ेगा। दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि दरअसल एबीपी न्यूज ने आपको पहले ही ये खबर दे दी थी। हमने पहले आपको ये बता दिया था कि इस बार सीट बदल जाएगी मनीष सिसोदिया की और वो चुनाव नहीं लड़ेंगे पटपड़गंज से। पटपड़गंज से मनीष सिसोदिया की सीट बदलने की सूचना आपको एबीपी न्यूज ने बहुत पहले ही दे दी थी कि जंगपुरा से वो चुनाव लड़ सकते हैं और एबीपी न्यूज की खबर पर मुहर लग गई है। हमारे सहयोगी दीपक रावत ने आप तक ये खबर पहुंचाई थी। दीपक जी बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर है और ये जानकारी पहले ही एबीपी न्यूज ने दे दी थी कि अवध ओझा को पटपड़गंज से आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही है, जिन्होंने हाल ही में आम आदमी पार्टी में ज्वाइन किया है। और मनीष सिसोदिया की सीट, जो कि एक बड़ा चेहरा आम आदमी पार्टी का नंबर 2 कहे जाते हैं, उनकी सीट बदल दी गई। जंगपुरा से उन्हें चुनाव लड़ाया जा रहा है। जंगपुरा में प्रवीण देशमुख, जो कि पिछले 10 साल से विधायक रहे हैं, उनकी जगह मनीष सिसोदिया को लड़ाया जा रहा है। पार्टी ने अलग अपनी स्ट्रेटेजी इस बार अख्तियार की है और इसके अलावा भी कई चेहरे ऐसे, राखी बिरलान की सीट को भी बदल दिया गया है। एक दो जगह से मुस्तफाबाद से आदिल अहमद खान, जो संगठन के आदमी हैं, उनको टिकट दिया गया, जबकि मौजूदा विधायक की टिकट काट दी गई है। तो कई नाम ऐसे हैं। देवली से भी अपना उम्मीदवार बदल दिया है। कई सारे उम्मीदवारों की जो टिकट है वो दी गई है और अपना पुराना चेहरे की टिकट काट कर नए चेहरों को जगह दी गई है। तो सीधे तौर पर इस बार जो नजर आ रहा है, जो आम आदमी पार्टी की जो तस्वीर नजर आ रही है, वो ये है कि पार्टी ने, संगठन ने सोचा है कि एंटी इनकम्बेंसी हावी ना हो, इसलिए उम्मीदवारों को बदला जा रहा है। जीती हुई सीट जो बड़े मार्जिन से आम आदमी पार्टी ने पिछले चुनाव में जीती थी, उन सीटों पर भी कैंडिडेट बदले जा रहे हैं। तो एक बड़ी दीपक, ये पिछली लिस्ट में भी हम लोगों ने ये चीज देखी थी और इस बार भी देख रहे हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी जो टिकटों का बंटवारा कर रही है, तो उसमें जो नए नए लोग आ रहे हैं, नए नेता आ रहे हैं, जो आयातित हैं, उन्हें भी फौरन टिकट दे दिया जा रहा है।
जी बिल्कुल, पार्टी की स्ट्रेटजी दरअसल ये है अखिलेश की नए चेहरे जो शामिल हुए हैं आम आदमी पार्टी में, उन्हें अपना जगह उस सीट पर बनाने का मौका मिले, वो लोग वहां पर समय से रहते प्रचार कर सकें, अपने को एस्टैब्लिश कर सकें। इसी स्ट्रेटजी के तहत जो है आम आदमी पार्टी देर नहीं करते हुए उन चेहरों को तुरंत उस सीट पर उतार रही है, टिकट दे रही है, ताकि वो अपना वहां पर मूवमेंट तैयार कर सके, वहां पर प्रचार प्रसार शुरू कर सके और लोगों के बीच जा सके। तो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के तहत आम आदमी पार्टी इस बार चुनाव लड़ना चाहती है, कोई मौका नहीं गंवाना चाहती, और यही वजह है कि जैसे ही उनकी ज्वाइनिंग होती है उसके 2-3 दिन बाद उनके नाम की लिस्ट जो है वो सामने आ जाती है। चाहे वो अवध ओझा की बात करें, परवेश पटन की बात करें, ये तमाम उन चेहरों की बात करें, जितेंद्र संटी की बात करें, इन तमाम चेहरों को तरजीह दी गई है। तो सीधे तौर पर इस बार आम आदमी पार्टी ने अब तक करीबन 31 लोगों की लिस्ट जारी कर दी है 70 विधानसभा सीटों में से, और लगातार आने वाले दिनों में भी कुछ और चेहरे जो है आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे, ऐसा सूत्रों का दावा है, और इन चेहरों के साथ अगली लिस्ट भी जल्दी सामने होगी। बिल्कुल, तो इस चुनाव को लेकर आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी कैसे फ्रंट फुट पर नजर आ रही है। दूसरी लिस्ट भी आम आदमी पार्टी की आ गई, ये देखिए एबीपी न्यूज पर वो लिस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट भी सामने आ गई है, और इसमें सबसे खास बात जो है मनीष सिसोदिया की सीट बदल गई है। पटपड़गंज से नहीं, जंगपुरा से चुनाव लड़ेंगे मनीष सिसोदिया, और हमने आपको यह खबर बहुत पहले ही दे दी थी। तो एबीपी न्यूज की खबर पर मुहर लग गई है। पटपड़गंज से अवध ओझा को टिकट दिया गया है। हाल ही में जो आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में, अब उन्हें उम्मीदवार यहां से पार्टी ने बनाया है। दीपक, इसके पीछे कुछ खास वजह भी नजर आ रही है? इस तरीके से पटपड़गंज में पिछली बार का अगर आप नतीजा देखें तो मनीष सिसोदिया का जो जीत का मार्जिन था वो बहुत कम था। हालांकि दावा ये किया जाता था कि एक शिक्षा का मॉडल है दिल्ली में, और उनके दावे पर जो है चुनाव भी लड़ा गया, लेकिन जिस तरीके का मार्जिन रहा और उसके बाद की जो परिस्थितियां रही, क्योंकि करीबन 1.5 साल तक मनीष सिसोदिया अपनी कंस्टिट्यूंसी से दूर रहे, उन जेल में जाना पड़ा नई शराब नीति को लेकर जो आरोप लगे थे उसको लेकर, और यही वजह है कि वो अपने जो कनेक्टिविटी है उसको नहीं बरकरार रख पाए। दूसरी चीज एक और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्लेश यहाँ पर है कि आम आदमी पार्टी सर्वे करा रही है हर सीट पर, और एक नहीं बल्कि 2-3 एजेंसियां जो हैं ये सर्वे करा रही हैं। इन सर्वे के आधार पर जो नतीजा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के सामने आ रहा है उसी सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार ही टिकटों में बदलाव किया जा रहा है। मनीष सिसोदिया को चुनाव लड़ाना जरूरी है क्योंकि वो वरिष्ठ चेहरा है और बड़ा कद है उनका पूरी पार्टी में, तो इसीलिए उनकी सीट को पटपड़गंज में न रखते हुए उनको जंगपुरा दिया गया। जंगपुरा बेहद सेफ सीट भी मानी जाती है, और यही वजह है कि जंगपुरा को चुना गया है। जंगपुरा में पिछले काफी लंबे समय से मनीष सिसोदिया काम करते हुए भी नजर आया, चाहे वो जब बीजेपी ने शुरू किया था झुग्गी प्रवास, उस दौरान भी हमने देखा था कि मनीष सिसोदिया खुद जंगपुरा की झुग्गियों में पहुंच गए थे, वहां पर उन्होंने रात बिताई, लोगों के साथ रहे, और इसके अलावा भी कई सारी मुद्दों पर वहां पर नजर आए। जब डीडीए ने कार्रवाई करते हुए जो इलीगल झुग्गियां थी उनको तोड़ने का वहां पर ऑर्डर आया, तब भी मनीष सिसोदिया वहां पर नजर आए थे। तो पिछले लंबे समय से जंगपुरा में काफी एक्टिव है मनीष सिसोदिया, और इसीलिए माना जा रहा था कि मनीष सिसोदिया को वहां से लड़ा सकते हैं। दूसरा एक दूसरी तरफ नजर डालें तो अवध ओझा जिन्हें कहा जाता है कि एक शिक्षा का मॉडल वो भी हैं, गुरुजी के नाम से फेमस हैं, बच्चों को कोचिंग देते हैं, उनको इस तरीके से शिक्षा मॉडल के तहत पटपड़गंज में उतारा गया है। क्योंकि जो बिल्कुल, और मैं दर्शकों को जरा बता दूं, ये देखिए जो नाम सामने आ गए हैं, जंगपुरा से मनीष सिसोदिया हैं, पटपड़गंज से अवध ओझा, नरेला से दिनेश भारद्वाज, तिमारपुर से सुरेंद्र पाल सिंह बिट्टू, आदर्श नगर से मुकेश गोयल और मुंडका से जसबीर कराला, ये उम्मीदवार होने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के। तो ये 6 नाम भी आपके सामने, दिल्ली में किसे कहां से टिकट मिला है। मेरे साथ बलराम भी मौजूद हैं, मेरे सहयोगी। बलराम, क्या कुछ खास बात इस बार नजर आ रही है जो अभी लिस्ट जारी हुई है थोड़ी देर पहले? तो शायद बलराम से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से मैं दीपक के पास ही आपको लिए चलता हूं। दीपक, एक बात तो साफ नजर आ रही है कि आम आदमी पार्टी बिल्कुल फ्रंट फुट पर है इस बार विधानसभा चुनाव से पहले, क्योंकि आप देखिए बाकी जगहों पर अभी चर्चा का दौर ही जारी है और यहां आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट भी आ गई।